Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Mansari Shahid. Today our topic is types of motion. Unit number 2, ninth class, subject physics. As in our previous lecture, we have discussed about the rest and motion. What is the relationship between the rest and motion? And we have also discussed the examples of rest and motion. And we also have studied about the kinematics. What is the difference between the kinematics and kinetics? Today we will discuss about the types of motion. As I referred the book of ninth class, it is on page number 29. So let's start our lecture. First of all, again, what is meant by the motion? Anything, anything or any object which is continuously changes its position with respect to some observer is known as is the body is in motion. यानी कोई भी बॉडी जो कि with respect to some observer अपनी पोजीशन को चेंज करती है वो क्या कहलाती है? That the body is in motion. And you can see the flying bird or the boy playing with a football is an example of the motion. Now we will discuss about the types of motion. Basically, there are three types of motion. There are different objects which move in a very different manner around us. बहुत से objects हैं जो कि हमारे around बहुत मुख्तलिफ तरीकों से move करते हैं. कुछ objects जो हैं वो in a straight line move करते हैं. There are some objects which move in a curved path, or there are some objects which are rotating about its own axis. तो इस लिहाज से there are basically three types of motion. Number one is the translatory motion. Number two is the rotatory motion, and the third one is the vibratory motion. On the basis of mode of motion कि किस तरह से बॉडी मूव करती है उस लिहाज से उसकी थ्री टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड द वाइब्रेटरी मोशन. अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Number one is the translatory motion. Now, what is the translatory motion? The motion in which all the points of a moving body move uniformly in the same line or direction is called translatory motion. एक ऐसी मोशन एक बॉडी इस तरह से मूव करे कि जिसमें उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में या एक ही पॉइंट की तरफ आपके पास मूव करें और वो आपके पास उनकी डायरेक्शन भी सेम हो एंड दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ. अब वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, वो पाथ कर्व्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि द बॉडी शुड नॉट रोटेट. बॉडी जो है वो रोटेट नहीं करनी चाहिए. इन ट्रांसलेशन मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ लाइन विदाउट रोटेशन. देखिए, बॉडी रोटेट नहीं करेगी लेकिन वो मूव जरूर करेगी. विदाउट रोटेशन बॉडी मूव करेगी. लेट्स सपोज यू आर सीइंग द कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड. आपके पास ये कर्व्ड रोड है तो तमाम की तमाम गाड़ियां, या अगर हम एक कंसीडर करें कि कोई एक गाड़ी है, एक कार है, सो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द कार आर मूविंग इन अ सेम पाथ. वो एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं लेकिन रोटेट नहीं कर रहे. अब अगर आपके पास कोई भी बॉल या बॉलिंग पिन है जो आप थ्रो करेंगे तो जो भी बॉलिंग पिन है वो तमाम के तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे. इज द फॉलोइंग एप्पल है. एप्पल जो है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे. ऐसा नहीं है कि एप्पल के कुछ पार्टिकल्स जो है इन द अपर डायरेक्शन मूव करें, कुछ राइट साइड पे मूव करें, कुछ लेफ्ट साइड पे मूव करें. नो, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द एप्पल आर मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो एक ऐसी मोशन जिसमें तमाम के तमाम पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी है, जिसमें एज अ होल बॉडी मूव इन अ सेम लाइन और इन द सेम डायरेक्शन, ऐसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन. राइट नाउ in the next slide, now there are three types of translatory motion: linear motion, circular motion, random motion. अब जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो किसी भी पाथ को फॉलो कर रही होती है विदाउट रोटेशन. अब उस लिहाज से हम कहेंगे कि बॉडी जो है, जो ये ट्रांसलेटरी मोशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. नंबर वन इज द लीनियर मोशन, number two is the circular motion, and number three is the random motion. The first one is the linear motion.
अकॉर्डिंग टू लीनियर मोशन इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक ऐसी बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। ट्रांसलेटरी मोशन में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था द बॉडी में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और इन द कर्व्ड लाइन और इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन यहाँ पे अब लीनियर मोशन के लिए कंडीशन है दैट द बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, this is linear motion. Example, aeroplane flying in a straight line, the car moving in a straight line, the ball falling downward, ball ऊपर से नीचे आ रही है, वो एक straight line path को follow कर रही है। एरोप्लेन अगर straight line में move कर रहा है तो वो straight path को follow कर रहा है, वो एक linear motion है। The second one is the circular motion. If the body moves in a circular path, अगर बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, इट मींस दैट इज द सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो अपने सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में, जैसे कि हम साइंस में आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे कि ऑर्बिट में मूव करती है, उसके एक स्पेसिफिक पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उस ऑर्बिट में अर्थ मूव करता है अराउंड दी सन इन अ सोलर सिस्टम, दैट पाथ इज नोन एज द सर्कुलर पाथ, उस पाथ को वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल हो सकती है, द टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, राइट। नाउ द थर्ड वन इज द रैंडम मोशन। रैंडम मीन irregular, disordered, सो द डिसऑर्डर और द इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर बॉडी जो है वो ना स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है ना सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है, बल्कि वो एक इरेगुलर मोशन शो कर रही है, इरेगुलर मूवमेंट शो कर रही है, इट मींस दैट मोशन इज नोन एज द रैंडम मोशन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मोशन ऑफ स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट, कभी अप कभी डाउन, कभी लेफ्ट कभी राइट, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसी तरह मोशन ऑफ द स्मोक पार्टिकल्स भी है, उनकी भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। सो आपके पास दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द रैंडम मोशन, राइट। अब अगर हम बुक की तरफ मूव करें तो बुक का आपके पास बुक के रेफरेंस से कि बुक में जो एग्जांपल्स दी हैं उसमें अगर हम मूव करें तो लेट्स सी व्हाट इज एन आवर बुक। On page number 29 of ninth class physics book, the topic is types of motion. Here we have a figure number 2. According to this figure, the aeroplane, a car and an aeroplane moving along a straight line are in linear motion. So अगर हम इसकी एग्जांपल लें जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, एरोप्लेन if it is moving in a straight line then it means it is the linear motion, and linear motion is the example of the translatory motion. In figure number 2.3, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ, कि अगर एक कर्व पाथ है और उसको कोई भी ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है बट इट इज नॉट रोटेटिंग, ये रोटेट नहीं कर रहा बल्कि कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, द कार इज फॉलोइंग दिस पाथ, a man walking or running along this path, it means this is the translatory motion, ठीक है। लेकिन हम इसे लीनियर मोशन नहीं कहेंगे, दिस इज नॉट अ सर्कुलर मोशन, दिस इज नॉट अ रैंडम मोशन, बेसिकली दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। yes we can say it a random motion, कि वो कभी up down आपके पास irregular motion शो करे, so it can be said that it is a random motion. Now in the last figure 2.4, translatory motion of a riders in the Ferris wheel. This is a very important topic, and the question comes from this topic that how can you say that the riders in the Ferris wheel shows the translatory motion but not the rotatory motion? I think so I will tell you the answer of this question when we will discuss the rotatory motion. Now we will move towards the slide. Okay, students, example of translatory motion in our daily life. Now you have seen different examples, the motion of the train. So what can you say that which type of motion it is? Motion of a train. As the path of the train is irregular or is a curved path, so you can say it may be a random motion, and if it is moving in a circular path, so it may be a circular motion. Motion of the earth, circular motion. Motion of birds, it is random motion. Motion of insects, random motion. Motion of aeroplane, it may be straight line motion. Motion of gas molecule,
It is random motion. So hope you have understand the topics, the main three categories of the translatory motion, that is linear motion, circular motion, and the random motion. Now, there is a second type of motion after translatory motion, that is the rotatory motion. Now, what is a rotatory motion? The spinning motion of a body about its axis is called rotatory motion. कि जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है, एक्सिस के अराउंड मूव करती है, उसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। और ये आप लोग बहुत छोटी क्लासेस में 5-6 में साइंस में पढ़ चुके हैं। ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, स्पिनिंग मोशन क्या होती है, ये साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। सो स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी, कि कोई भी बॉडी जब स्पिन करती है अपने एक्सिस के अराउंड। Now, what is the axis? Axis is a line around which the body rotates. Axis वो line होती है, वो आपके पास point होता है, जिस point के along body rotate कर रही होती है, उस point को हम rotatory axis बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? Axis. Let's suppose this is a wheel. अब व्हील जब मूव करेगा, आपके पास रोटेट करेगा, तो दैट इज द पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे आपको रेड पॉइंटर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इस पॉइंट के अराउंड व्हील रोटेट करेगा। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ इन अ स्टीयरिंग व्हील, दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड जो है ये व्हील जो है, ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो रोटेट करेगा। सो दिस इज द axis of rotation, or you can say it is a line around which, it is a point around which the body rotate is known as axis. इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल हो सकती हैं। लेट्स सपोज डोर, अगर आप डोर को देखेंगे, उसके एक साइड पे आपके पास एक्सिस होता है, वो पॉइंट जिसके अराउंड डोर रोटेट करता है, और एक साइड पे आपके पास जो है वो उसका नॉब होता है, हैंडल होता है। तो इट मीन्स वो पॉइंट जब आप हैंडल से डोर को ओपन करते हो, ओपन और क्लोज द डोर विद द हेल्प ऑफ अ नॉब और अ हैंडल, दूसरे पॉइंट पे बॉडी रोटेट करती है, डोर जो है वो रोटेट कर रहा होता है, तो वो जो पॉइंट होता है दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। So the spinning motion of the body about its axis is called rotatory motion. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें on page number 31 in your book, page number 31 पे इसकी there are 1 2 3 4 examples are there, so I can share the examples of your book. Okay, this is page number 31, that is a rotatory motion in your book. The first example is the motion of the top. टॉप आपके पास जब मूव करेगा, अल्टीमेटली दिस इज द पॉइंट अराउंड व्हिच दिस टॉप रोटेट्स, तो इसमें इट मींस इट इज अ रोटेटरी मोशन। द व्हील, this is the point around which the body rotates, so this is the spinning motion, means rotatory motion. When you move or rotate the ball at the tip of your finger, so it moves along this point, ये जो एक central point होता है जिसके अराउंड अपने आपके टिप पे एक पॉइंट होता है जिसके पॉइंट के अराउंड वो मूव कर रहा होता है, that is the spinning motion, rotatory motion. And steering wheel, as we have discussed in the slide, that this is the point around which the steering wheel moves when we apply the force on it, so this is the rotatory motion. So इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स जो कि आप सोच सकते हैं, ऐसे जैसे कि हमने कहा कि द मोशन ऑफ द सन अराउंड, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, तो वो एक सर्कुलर पाथ में अगर हम मूव कर रहे तो वो सर्कुलर। लेकिन इसके अलावा जो डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट होता है कि डे और नाइट, वो बेसिकली ये होता है कि अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट के अराउंड भी मूव कर रहा होता है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रही होती है, तो दैट इज द रोटेटरी मोशन, right? Now we will move towards the slides. Here we have some more examples related to rotatory motion. Number one is a rotating fan, Ferris wheel, a spinning top, spinning wheel, and turbine. These all are examples of the rotatory motion. Now the last example or the last type of motion is the vibratory motion, related to vibration. Vibratory motion is back and forth or to and fro motion of an object
कोई भी बॉडी जब बैक एंड फोर्थ आगे या पीछे की तरफ मूव करती है कंटिन्यूसली, यानी वो आगे की तरफ भी जा रही है, पीछे की तरफ भी जा रही है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, टू एंड फ्रो जिसे हम कहते हैं, तो इस किस्म की मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन. एंड अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ अ स्विंग दैट वी हैव, ये जो स्विंग होते हैं जिसे बच्चे बहुत शौक से लेते हैं. अभी अगर ये आप स्विंग देखें, जब ये रेस्ट पे होगा तो ये एक जगह पे स्टैटिक होगा, बट व्हेन पुश इट, जब इसको पुश किया जाता है तो ये उस रेस्टिंग पॉइंट पे जो इसका मेन पॉइंट होता है उससे आगे की तरफ भी मूव करता है और पीछे की तरफ भी मूव करेगा. अगेन इट विल मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, टू फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड. सो ये आपके पास वाइब्रेशन होती है. सेम इज द केस विद द सिंपल पेंडुलम. आपके पास पेंडुलम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हम कहते हैं कि ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. सो जब ये स्ट्राइक करेगा इट विल मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, और यू कैन से राइट लेफ्ट, यानी इस पॉइंट से ये आगे की तरफ भी जाएगा, पीछे की तरफ भी, लेफ्ट राइट, टू फ्रो, बैक फोर्थ. तो इट मीन दिस इज द वाइब्रेटरी मोशन. Here there are some common examples of the vibratory motion. This is the tuning fork. Tuning fork आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेव्स को ड्यूस करवाने के लिए यूज होता है इन द लेबोरेटरी फिजिक्स. लेबोरेटरी में ट्यूनिंग फॉर्क की जो प्रॉन्ग्स हैं, इनको प्रॉन्ग्स बोलते हैं. जब इनको मूव किया जाता है, जब इनको किसी भी पैड पे स्ट्राइक किया जाता है तो इसके जो प्रॉन्ग्स हैं यानी जिसके हैंड्स हैं ये मूव करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं. सेम इज द केस विद द स्प्रिंग, द वेट ऑन अ स्प्रिंग. इसमें बेसिकली जब ये स्प्रिंग के साथ हम वेट हैंग करते हैं तो ये स्प्रिंग जो है ये डाउनवर्ड अपवर्ड यानी आपके पास आगे और पीछे की तरफ ये मूव करेगा, तो दैट इज वाइब्रेशन. अगेन द स्विंग एग्जांपल आपके पास जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड. ये तमाम चीजें आपके पास जो है ना, ये एग्जांपल हैं किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की. इसके अलावा और बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो कि आपके आप देख सकते हैं कि इसके वाइब्रेटरी मोशन की बहुत सी एग्जांपल हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बुक पेज नंबर 32. Yes, student, we have page number 32, vibratory motion. Example of a swing, example of a pendulum, and another example seesaw. Seesaw में आपके पास देखें, अगर ये आपके पास for example that boy is sitting here and this is here, अगर इस boy की example हम लेते हैं तो आपके पास ये डाउनवर्ड अपवर्ड, और ये जो इसका बेसिकली ये मीन पॉइंट है. ठीक है, ये मीन पॉइंट है और ये इस पॉइंट की से ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, देन अगेन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. तो आपके पास दिस इज दी वाइब्रेटरी मोशन. एंड वी हैव अ mini exercise here. Let's discuss this exercise. In this exercise, we have a first person when a body is said to be at rest. आप कब कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है? तो वेरी सिंपल, बहुत आसान सा आंसर है, when the body does not change its position with respect to some observer or with respect to surrounding, when the body is at rest. In every person you try to must give examples. So what is the example? The book lying on the table, right? Simple example. Give an example of the body that is at rest and in motion at the same time. किसी एक ऐसी बॉडी की एग्जांपल दें जो कि मोशन में भी है और रेस्ट पे भी है at the same time. So you can give the example of the passengers in the car, जो कि आपके बुक में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. इन द पेज नंबर 29 पे आपके पास that motion and rest are relative to each other. हम कह सकते हैं इसमें एग्जांपल, द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन. वो पैसेंजर जो है वो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स. अदर पैसेंजर के लिहाज से वो आपस में रेस्ट में है, बट व्हेन दोज पैसेंजर्स आर ऑब्जर्व बाय द आउटसाइडर, बाहर से कोई जब उनको ऑब्जर्व कर रहा होगा, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन, उनके लिहाज से दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग द पोजिशन. सो इट मीन्स दे आर इन मोशन एंड एट इन द रेस्ट एट द सेम टाइम. Mention the type of the motion in the following. The ball moving vertically upward. So which type of motion it is?
Yes, linear motion. The child moving down a slide. Linear motion, very good. लीनियर मोशन राइट. अब स्लाइड भी आपके पास डिफरेंट टाइप की हो सकते हैं. अगर स्ट्रेट स्लाइड है तो लीनियर मोशन, और अगर वो कर्व्ड स्लाइड है तो इट मीन दैट इज अ रैंडम मोशन, और यू कैन से ट्रांसलेटरी मोशन. मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड, रैंडम मोशन, क्योंकि उसकी कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं होती. इट मूव्स अगर फुटबॉल ग्राउंड में वो राइट भी जा रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, आपके पास फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है, बैकवर्ड भी मूव कर रहा है, वो पूरे ग्राउंड में हर तरफ मूव कर रहा है, तो दैट इज अ रैंडम मोशन, इरेगुलर मूवमेंट है. The flight of a butterfly, yani the movement of the butterfly, that is also a random motion. Athlete running in the circular track. So ultimately, it is given that a track is circular, so it means it is a circular motion. The motion of the wheel, as I have told in you the example, that wheel is moving about its axis, so it means that is a rotatory motion. And the motion of the cradle, जो बच्चों का झूला होता है, to also move in the backward and the forward direction, so it means that is also a vibratory motion. So hope you understand the concept of all the types of motion in this lecture. So in case of any problem, you can discuss, और अगर आप लोगों को कोई भी problem है, कोई भी query है, तो you can ask me. Thank you so much for listening my lesson. So I request you to subscribe my channel, ताकि और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि कोई भी मेरा लेक्चर नेक्स्ट अपलोड होता है तो आप उसे बहुत आसानी के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा लेक्चर जो है वो सुन सकें. Thank you so much. Allah Hafiz. Fi Aman Allah.